मैं प्रियंका कांसल एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं बसोड़ा पर्व पर शीतला अष्टमी व्रत कथा। शीतला माता के व्रत की कथा हमें शीतला माता के दिन जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए उसकी आज हम बात कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को है। वहीं कुछ जगह शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है जो कि 1 अप्रैल को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग और चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुएं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना खाने से उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराज़गी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक से मृत्यु हो गई है। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में वो विश्राम करने के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को दोनों बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी और उन्होंने महिलाओं को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता के दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसलिए आप भी पूरे मन से शीतला माता का व्रत किया कीजिए ताकि शीतला माता हमारे बच्चों की चर्म रोगों और चेचक जैसे रोगों से उनकी माता की जय।